आप सभी दोस्तों का प्रधान ट्रेडिंग में होप आप सभी का दिन आज अच्छा रहा होगा। आज भी आप पैसा बचा कर कमा कर घर लेकर गए होंगे, चाहे थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन लेकर जरूर गए होंगे। ठीक है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लेना, ताकि आपको बेहतरीन इंसाइटर लेवल का अप्रोच मिल सके। जो हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लेते हैं। और व्हाट्सअप कम्युनिटी अगर आपने नहीं ज्वाइन की है तो बायो में जाकर आप लिंक ले सकते हैं, या फिर नंबर आपको मिल जाता है, वहां आप आ सकते हैं, वहां आपको कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो निफ्टी से शुरू करते हैं। आज निफ्टी सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे मार्केट को। निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो इसने एक रेड कैंडल प्रेजेंट किया है, लेकिन लास्ट दिन का जो कल का बायर था उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया। मतलब बायर की पकड़ में अभी भी निफ्टी है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऊपर कॉल खरीदो। जो लोग आज ऊपर कॉल खरीद रहे थे, या जिन लोगों ने कल ऊपर कॉल खरीद के बीटीएसटी किया था, जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि बीटीएसटी करना, कैरी फॉरवर्ड करना, बेहिसाब क्वांटिटी के साथ प्ले करना आपको लॉस ही देगा। प्रॉफिट, मैं कह रहा हूँ 10 में से 2 बार आपको है ना कैरी फॉरवर्ड बीटीएसटी या फिर बेकार फंड मैनेजमेंट, बेकार ट्रेड मैनेजमेंट आपको 10 में से 2-3 बार प्रॉफिट दे देगा, लेकिन 7 से 8 बार आपको लॉस ही लॉस देगा। ये चीज मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ भाई। चाहे आपको कोई एडवाइजर कितना ही चढ़ा देता हो, कोई यूट्यूबर कितने ही पंप मार देता हो आपके, वो अलग बात है, लेकिन भाई सच यही है कि जिन लोगों ने भी कल ऊपर के लेवल पे कॉल बीटीएसटी किया था वो आज पूरे दिन कोस्ट पर भी नहीं आ पाए हैं। ठीक है। प्रॉफिट तो दूर की बात है, ऊपर से जिन लोगों ने आज ऊपर कॉल बाय किया वो कॉल के प्रीमियम भी 60-60% तोड़े गए हैं। इतना तेज फ्लो आया है एंड ऑफ द डे मार्केट के अंदर। ठीक है। तो निफ्टी ऑल ओवर अभी लास्ट बायर के अंदर अंदर ही है, मतलब बुलिशनेस बरकरार है। इंट्राडे में क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे। एक बार डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि इंडेक्सेस ने क्या क्या किया है। ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे तो कल के बायर के अंदर अंदर और ऊपर ही ट्रेड कर रहा है अभी तक। ठीक है। ये चीज हम देख रहे हैं। ओवरऑल अभी यहाँ फुल ऑन बुलिश भी नहीं हो सकते, लेकिन जब तक ये बायर खड़े हैं तब तक हम बाय ऑन डिप ही हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना। बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप मीन्स है अगर आपको सी बाय भी करना है तो भाई डिप आने दो। डिप पे अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो आप कॉल बाय करो। ये नहीं कि आप सीधा सीधा ऊपर कॉल बाय कर रहे हो। ऊपर कॉल बाय करने वालों का आज क्या हाल हुआ है ये आप लोगों के सामने है। ठीक है। डाउजोन्स को अगर हम देखें तो डाउजोन्स कहाँ ट्रेड कर रहा है और कहाँ क्लोज किया है, तो डाउजोन्स जब तक ओवरऑल ठीक है इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे है, जो कि है 44,500 का। 44,500 के नीचे नीचे ये बेरिस है, और नेक्स्ट कौन से लेवल को ये रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, वो है ये वाला जो कि है 43,160 का लेवल। ठीक है। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो भाई मिड कैप निफ्टी का मैं 2 दिनों से आपको, 2 दिनों से क्या काफी दिनों से बता रहा हूँ कि मिड कैप निफ्टी ये जो ऊपर कर रहा है ना इसको ऑफलोडिंग कहते हैं। ऑफलोडिंग मीन्स क्या होता है कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं, एफआईडीआई या फिर मार्केट मेकर्स होते हैं, उनकी जो पोजीशन साइजिंग होती है ना वो 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ की होती है। तो अगर वो सेल कर रहे हैं ना तो एक दिन में उनकी पोजीशन सेल नहीं हो जाएगी। अगर मान लो एक दिन में वो सेल भी कर देते हैं तो होगा क्या, मार्केट एकदम से गिर जाएगा और रिटेलर प्रॉफिट बना लेगा। लेकिन उनका माइंडसेट क्या होता है कि रिटेलर को फंसाना है, प्रॉफिट नहीं देना है, लॉस देना है। तो ऊपर अटकाने का सिर्फ यही मकसद होता है ताकि लोग ऊपर बाय कर लें। ठीक है। वो क्या कर रहे हो, धीरे धीरे सेल कर रहे हो, और रिटेलर धीरे धीरे क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय, खरीदार भी तो चाहिए। तो खरीदार कौन होता है ऊपर के लेवल पे, होता है रिटेल इन्वेस्टर। और सेलर कौन होता है ऊपर के लेवल पे, वो होता है बिग मनी मार्केट मेकर, ऑपरेटर जिसको आप कहते हो एफआईडीआई वाले। ठीक है। तो मिड कैप निफ्टी को अगर हम देखें तो अब ओवरऑल जो इसने ब्रेकआउट किया था इस पर्टिकुलर हाई का, अब ये इस हाई के नीचे आज क्लोज कर रहा है, कर चुका है। ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे जब तक मिड कैप निफ्टी है, आपको ये मान के चलना है कि ये जो इसके पास सपोर्ट का लेवल है 13,000 का, ये एक बार को इसको रिटेस्ट कर सकता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि मिड कैप निफ्टी ओवरऑल 13,400 के नीचे नीचे बियरिश ही है। इसको बुलिश कंसीडर करने की भूल मत करना मेरे भाई। ठीक है। इसमें भी जो लोग ऊपर कॉल बाय कर रहे थे उनको तगड़ा धड़ाम वाला सीन मिला है आज के दिन। कल भी मिला था, आज भी मिला है, और मिलता ही रहेगा। अगर अंधों की तरह और जुआरियों की तरह अगर आप लोग ट्रेड करते रहोगे तो आपकी बर्बादी को ना कोई यूट्यूबर रोक पाएगा, एडवाइजरों की जेब आप भरते रहोगे। ठीक है। और ब्रोकरों की आप ब्रोकरेज बनाते रहोगे, और कुछ और किसी काम के नहीं हो। ठीक है। आप वेस्ट नहीं हो, आप एडवाइजरों और ब्रोकरों के काम आ रहे हो, यूट्यूबरों के व्यू बढ़ाने के काम आ ही रहे हो। ठीक है। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी लास्ट बार के अंदर अंदर ही है भाई। ठीक है। चलो अब बैंक निफ्टी से ही शुरू कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या सीन है। नहीं, बैंक निफ्टी से नहीं, हम करेंगे निफ्टी से शुरू, क्योंकि निफ्टी की कल की एक्सपायरी है। ठीक है। तो कल की एक्सपायरी है तो हमारे पास जो निफ्टी के पास रेंज है वो ये वाली है कि इस एक्सपायरी, ये मानो कि एक तो ये रेंज जो आज और कल का हाई है। ठीक है। और नीचे से अगर हम रेंज देखें निफ्टी के पास तो मान लो कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास ये रेंज है। ठीक है। तो
निफ्टी जो हमारा है, चलो और थोड़ा नीचे कर लेते हैं ये वाली। ठीक है, तो 25,360 से लेकर 25,550 तक निफ्टी इसी रेंज के अंदर खत्म होगा। प्ले कैसे करना है वो सुन लो। सबसे पहले तो ये जानो कि हुआ क्या। अब कल जिस हिसाब से ये एंड में दो कैंडल आए ना भाई, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया था। ये ग्रीन कैंडल क्यों आए? क्योंकि सबके सब है ना भाई, टेरिफ को लेकर नेगेटिव थे, सब यहाँ पुट खरीद रहे थे। तो एफआईडीआई वालों को लिक्विडिटी मिल गई कि यहाँ सब पुट बायर है। अगर मैं कॉल साइड भगा देता हूँ तो यहाँ जितने भी पुट बायर्स बन रहे हैं नीचे, उन सभी लोगों को अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। तो ये दो कैंडल आने के बाद जो पुट के प्रीमियम थे वो 60 से 70% टूट गए थे भाई। ठीक है, यहाँ वो तो निकल गए एफआईडीआई वाले, यहाँ बाय उन्होंने किया, यहाँ सेल कर दिया। अब यहाँ कौन खरीदा? यहाँ खरीदे रिटेल इन्वेस्टर। और किसके कहने पे खरीदे? टेलीग्राम वालों के कहने पे खरीदे, एडवाइजरों के कहने पे खरीदे, ब्रोकरों के कहने पे खरीदे, या फिर खुद के मन से कि देखो कितनी लास्ट मस्त बाइंग आई है। यूट्यूबरों ने भी इसको पॉइंट बनाया अपने व्यू खींचने के लिए, और अच्छी खासी बाइंग बताकर लोगों को अपने व्यू लाए, अपने व्यू बनाए लोगों ने, यूट्यूब वालों ने, एडवाइजरों ने लोगों को यहाँ कॉल बाय कराई कि सर निफ्टी अब देखना बाइंग आई है आज, अब 30,000 जाएगी, 50,000 जाएगी। ब्रोकरों ने भी बाय करवा दिया होगा, कॉल ही कॉल। लोगों ने भर भर के कॉल बाय करी। फिर लोगों ने आज यहाँ ऊपर, मतलब ऊपर के लेवल पे, कल और आज में जिन भी लोगों ने कॉल बाइंग की, ठीक है, उन सभी लोगों को आज मोटा लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ आपकी आंखों के सामने मैं बता देता हूँ। कल हम देख रहे थे 25,450 का कॉल, ठीक है, और 25 नहीं सॉरी 25,500 का कॉल और 25,500 का पुट। तो 25,500 का पुट है आपके सामने। मैंने आपको एक चीज क्लियर बताई थी कि भाई ऊपर कॉल बाय नहीं करना है बिना किसी कंफर्मेशन के। ठीक है, चलो ये ऊपर तो गया ही नहीं। ठीक है, ये नीचे खुलता है, नीचे आता है ये प्रीमियम। सबसे पहले जो लोग यहाँ बाय कर रहे थे, ठीक है, 115 से कल जिन्होंने बीटीएसटी किया, बाय कर लिया भाई, और होल्ड कर लिया कि मोटा प्रॉफिट आएगा। वो यूट्यूबर कह रहा है, वो एडवाइजर कह रहा है प्रॉफिट आएगा ही आएगा। मेरा मन कह रहा है कि कॉल अब 500 जाएगा ही जाएगा। तो भाई जिन लोगों ने भी 115 पे बाई किया, उनको आज मार्केट खुलते ही 50% का झटका लगा। आप देख सकते हो कि 64 पॉइंट ये प्रीमियम कल के हाई से आज 50% तक गिरा। ठीक है, तो ये लोग वैसे ही निकल गए। फिर यहाँ से जिसने नीचे कॉल बाय की ना, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया कॉल के अंदर। ठीक है, फिर लोगों ने क्या किया, जब यहाँ कॉल जा रहा था ना, तो बहुत से एडवाइजर, बहुत से ब्रोकर, नए नए ट्रेडर, सबके सब यहाँ कॉल के पीछे पड़ गए हाथ धो के कि देखो अब ये हमारा कॉल प्रॉफिट देगा। कल बाइंग आई थी, आज नीचे से वापस बाइंग आ गई। फिर लोगों ने यहाँ भर भर के कॉल बाई की। और फिर लोगों ने, जिन जिन लोगों ने भाई यहाँ कॉल बाई किया आज, ठीक है, कॉल ऑप्शन बाई किया, उन लोगों को फिर से अगर आप देखोगे कितने परसेंट का झटका लगा, 54% का। तो आज कॉल बायर्स को दो दो बार झटका लगा है भाई। कल वाले कॉल बायर्स को 50% का लगा, और आज वाले कॉल बायर्स को 54% का झटका लगा है। ठीक है, तो कॉल बायर्स को काफी अच्छा झटका लगता हुआ दिखाई दिया। ऑलमोस्ट कॉल बायर्स तो रो रहे हैं, ठीक है, अच्छा खासा रो रहे हैं, और अभी तक भी लो उसमें बैठे हैं। तो सबसे पहले हम कॉल की ही बात कर लेते हैं कि कॉल का क्या सिनेरियो रहने वाला है। तो 25,500 का ही हम कॉल देख लेते हैं। ओवरऑल इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे जो 25,500 का कॉल है ना, वो भाई बेयरिश है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर कल निफ्टी गैप अप खुलता है, क्यों? क्योंकि कॉल बायर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। तो कल अगर वापस इस लेवल के ऊपर आ जाता है, 65 66 के ऊपर आ जाता है, और सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो आपको ये मान के चलना है कि वापस से एक बार को है ना, ये प्राइस हमें देखने को मिल सकता है 111 वाला। क्यों? क्योंकि कॉल बायर्स ऑलमोस्ट आउट हो गए होंगे ये बैक टू बैक गिरावट देख के, मोटा लॉस देख के। और जो बचे हैं वो यहाँ अगर ऊपर आ जाता है तो वो उनको उम्मीद मिल जाएगी कि हम अब हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन भाई ये मौका होगा, जो भी कॉल बायर्स फंसे पड़े हैं, जो लॉस में बैठे हैं 50 50 60 60% के, अगर प्रीमियम ये आपको किसी भी कंडीशन में यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, तो भाई निकल जाना, और यहाँ वापस से कॉल बाय मत करना, क्योंकि ये प्रीमियम जीरो भी हो सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी 10 में से 7 से 8 एक्सपायरी साइडवेज होती है। तो ऊपर के लेवल पे कॉल बाय नहीं करना है, पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज, अगर इस लेवल के ऊपर आ जाता है 65 66 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो आप एक बार को 110 से 120 तक के लिए एक बार इसमें आप प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन ऊपर आपको कॉल बाय नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ कहीं नीचे से, कल एक्सपायरी का दिन है, अगर यहाँ कहीं नीचे से 30 20 40 इस रेंज के अंदर से कहीं से भी अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन देता है ये कॉल का प्रीमियम, तो आप एक बार को यहाँ 65 तक के लिए ट्रेड कर सकते हो, जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट आता हुआ दिखाई देगा। अब एक बार बात कर लेते हैं पुट का। यही 25,500 का पुट हमने बताया था कल आपको। हमने एक चीज क्लियर बताई थी कि अगर नीचे के लेवल से अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो आप एक बार को इसको देख सकते हो। तो यहाँ अच्छी खासी हमें बाइंग की कंफर्मेशन मिली। क्या कंफर्मेशन मिली वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे कि बार बार है ना, ये जो पुट है हमारा 25,500 का, ठीक है,
ये क्या कर रहा था कि बार बार इस लेवल का जो है सपोर्ट, ये इसका आज का लो है, ठीक है। आज का 11:30 बजे का लो है, यहाँ आप एक बार को यहाँ यहाँ एंटर कर लेते तो आपका 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देता, ठीक है। और बार बार इसी लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा था। फिर आप यहाँ देखोगे कि ये रेड कैंडल को पूरा इंगल्फ कर दिया, यहाँ आपको एंट्री मिली, ठीक है। और बैक टू बैक अगर आप देखोगे, अगर आप इस कैंडल में एंटर होते ना, इस कैंडल में यहाँ अगर आप एंटर होते तो आपको ये मानो कि आपकी एंट्री होती 50 पे, आपका जो स्टॉप लॉस बनता वो बनता 40 रुपए का, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता और आपको प्रॉफिट कितने परसेंट का आता वो देखो। 40 से सीधा सीधा ये जो प्रीमियम है ये गया है 86 रुपए। ऑलमोस्ट 78% आपको रिटर्न मिलता। और आपका स्टॉप लॉस कितने परसेंट का था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका भाइयों स्टॉप लॉस कितने परसेंट का होता। ये होती है रियल ट्रेडिंग कि आपका जो स्टॉप लॉस होता वो होता ये रहा, ठीक है। आपका सिर्फ कितने पॉइंट का होता, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता। छोटा प्रीमियम है तो 20% का मान लो, ठीक है। बड़ा प्रीमियम नहीं है तो 20% चलता है। पॉइंट देखो आप, 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बनता और आपको मिलते कितने, सीधे 40 पॉइंट, मतलब 1:4 का रिस्क रिवार्ड आपको मिल जाता, ठीक है। चलो अब पुट की बात कर लेते हैं। तो पुट की अगर हम बात करें तो कल अगर गैप डाउन खुल जाता है जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है, अगर कॉल बायर्स को और लॉस में बिठाना चाहता है, क्यों, क्योंकि प्रीमियम्स की खासियत होती है, मार्केट का जो नेचर है वो ये है कि किसी भी प्रीमियम को एटलीस्ट 70-80% लॉस में बिठाता है। तो आज जो पुट के प्रीमियम लॉस में आए हैं ना भाई, वो लॉस में आए हैं सिर्फ 54% या 60%, और 10-20% गिरेंगे कॉल के प्रीमियम। तो अगर आपको गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है तो ये प्रीमियम, अगर फ्लैट खुल के आपको यहाँ कहीं एंट्री मिलती है ना तो आप एक बार को 73 रुपए से 90 रुपए तक के टारगेट के लिए या 100 रुपए तक के टारगेट के लिए एक बार को जा सकते हो। लेकिन अगर पुट के प्रीमियम आपको आज के हाई के ऊपर मिलते हैं तो सीधा सीधा पुट बाय मत करना भाई। अगर पुट बाय भी करनी हो तो मेक श्योर कर लेना भाई, एक डिप का वेट करो। डिप पे अगर आपको कोई पुट में कंफर्मेशन मिलती है प्रीमियम में तो आप लोग एक बार इस पुट को बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉल पुट मैंने आपको बता दी। अब देख लेते हैं निफ्टी को वापस, कि निफ्टी का कल का सिनेरियो क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग है ना ऊपर के लेवल पे कॉल बाय कर रहे थे, सबके सब है ना यहाँ कॉल बाय कर रहे थे, और जो जो यहाँ कॉल बाय करके होल्ड करा, जिसकी आदत है छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड करने वाली वो तो बच गया, लेकिन जिसकी आदत है होल्ड करने वाली, ये तीन ही कैंडल उसको 60% लॉस में बिठा दी, ठीक है। तो हमारे पास अब जो रेंज है निफ्टी की वो ये वाली रेंज है जो कि मैंने आपको बताई, 25,350 से 25,550। ये इस 200 पॉइंट की रेंज के अंदर निफ्टी खत्म होगा कल। इसकी एक्सपायरी इसी में होगी, ठीक है। तो अगर कल मान लो कि फ्लैट खुल के है ना ऊपर आ जाता है तो आप एक बार को सी ट्रेड कर सकते हो, कहाँ तक के लिए, अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ तक के लिए, ठीक है। यहाँ लेकिन आपको सी में निकल जाना है। लेकिन अगर फ्लैट खुल के ऊपर सीधा चार्ज करता है या आज के हाई के ऊपर गैप अप खुल जाता है तो भाई सी में एंटर मत करना, सी बाय मत करना। सी बाय भी करनी हो तो डिप का वेट करना, और डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो आप सी का ट्रेड बनाना। अदरवाइज जो जो ऊपर सीधा सी के अंदर कूदेगा ना तो दोबारा कूदने लायक नहीं बचेगा भाई। कल के दिन हो सकता है उसका पूरा कैपिटल खत्म हो जाए, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अपोजिट अगर आपको ब्रेकआउट होने के बाद, आज के हाई और कल के हाई का ब्रेकआउट होने के बाद, अगर आपको कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन या पुट का कंफर्मेशन मिलता है, पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो ये याद रखना कि ब्रेकआउट होने के बाद, गैप अप खुलने के बाद या इन ऊपर के लेवल से जो हीरो जीरो ट्रेड बन सकता है निफ्टी के अंदर वो पुट साइड का ही बनेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान लो कि जिस हिसाब से गिरा, हो सकता है कि पुट वायर्स को, इन कॉल वायर्स को खत्म करने के लिए आज के लो के नीचे ही गैप डाउन खुल जाए, इन लोज के नीचे ही गैप डाउन खुल जाए, या फिर फ्लैट खुले और तेजी से नीचे आए। तो भाई अगर फ्लैट खुलने के बाद तेजी से नीचे आता है, अगर आप फास्ट ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बार को पुट ट्रेड आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ कहीं आ जाता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तो आप एक बार पुट को ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। अगर पुट ट्रेड करनी भी है आप लोगों को तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप लोग एक बार यहाँ से यहाँ तक के लिए आप एक बार को पुट ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर नीचे ब्रेक डाउन होने के बाद या गैप डाउन खुलने के बाद नीचे के लेवल से अगर आपको कोई सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो जो हीरो जीरो ट्रेड होगा आपका नीचे से वो कॉल साइड के लिए ही बनेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को। जैसा कि मैं बता रहा हूँ मिड कैप निफ्टी एक अच्छा बियरिश साइन हमें दे रहा है 8%, ठीक है। तो मिड कैप निफ्टी में भी क्या हुआ, जो लोग कल यहाँ कॉल बाय कर रहे थे उनको लॉस हुआ, ठीक है। और आज फिर वही चीज हुई कि जो लोग ऊपर मिड कैप निफ्टी में कॉल ट्रेड कर रहे थे उन सभी लोगों को आज फिर मिड कैप निफ्टी ने अच्छा खासा लॉस में
बिठा दिया। लेकिन मिड कैप निफ्टी जो है वो क्लोज कहाँ हुआ है, बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल के पास। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एक बुलिश इंगल्फिंग प्राइस एक्शन खड़ा है, ठीक है। ये एक बुलिश इंगल्फिंग प्राइस एक्शन खड़ा है हमारे पास बिल्कुल लोअर लेवल पे। अगर इसके नीचे खुल जाता है ना, या इसके नीचे मार्केट सस्टेन करने लग जाता है, चाहे इसे गैप डाउन खुल जाए, ठीक है, या फिर फ्लैट खुले और नीचे आ जाए, ठीक है, सीधा सीधा, तो यहाँ सीधा सीधा पुट मत लेना। यहाँ आपने पुट लिया है तो निकल जाओ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट अगर आपको पुट खरीदना भी है तो ब्रेकडाउन में ना घुस के आप बाउंस का वेट करो, और बाउंस में अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप लोग पुट का ट्रेड बनाओ। अदरवाइज अगर नीचे ब्रेकडाउन होने के बाद या गैप डाउन होने के बाद अगर आपको कोई सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो बायर आपको दिख रहा है ये क्या पता वर्क कर जाए वापस, इसकी रेंज में आते आते फिर से अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है और आप यहाँ पुट ले लिए तो फंस जाओगे। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन वापस से मिलता है तो यहाँ तक के लिए फिर से एक बार को सी में अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अगर मान लो कि फ्लैट खुल के सीधा ब्रेकआउट कर देता है वापस आज के हाई और कल के हाई का, या फिर है ना गैप अप खुल के यहाँ गैप अप खुलता है और ऊपर चार्ज करता है, या फिर है ना इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल के और चार्ज करता है, तो भाई सीधा सीधा कॉल में एंटर मत होना। कॉल खरीदनी भी है तो डिप का वेट करना, और डिप पे अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप लोग कॉल का ट्रेड करना। अदरवाइज ऊपर के लेवल पे सीधा सीधा कॉल मत खरीदना। अदरवाइज अगर आपको यहाँ कहीं ऊपर आने के बाद, अगर मान लो ऊपर आता आने की कोशिश करता है मिड कैप निफ्टी, और अगर आपको कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, कोई पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो ये याद रखना कि एफआईडीआई वाले कॉल बायर्स को ट्रैप करके और पुट बायर्स को प्रॉफिट देंगे, ठीक है। चलो मिड कैप निफ्टी के कॉल और पुट देख लेते हैं हम एक बार कि मिड कैप निफ्टी में 13,275 का कॉल देख लेते हैं। तो 13,275 का जो कॉल है अगर आप देखोगे तो बिल्कुल है ना अपनी बाइंग रेंज के आसपास आ चुका है, ठीक है। तो अगर यहाँ कहीं या फिर इसके नीचे से या फिर इस रेंज के अंदर से कहीं से भी अगर आपको ये कॉल का प्रीमियम वापस से अगर बाइंग की कंफर्मेशन देता है तो आप लोग एक बार को इसको वापस इन हाइज के लिए ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर मिड कैप निफ्टी गैप अप खुल जाता है और ये प्रीमियम आपको यहाँ कहीं मिलता है, या फिर है ना इन हाइज के आसपास मिलता है, या इन हाइज से ऊपर मिलता है, ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, तो आप लोग अवॉइड करना, ऊपर कॉल नहीं खरीदना हाई प्राइस पे। कॉल खरीदना भी है तो भाई डिप का वेट करना, और डिप पे अगर आपको फिर से कोई कॉल के प्रीमियम में बाइंग की कंफर्मेशन मिलती है तो आप लोग एक बार को कॉल का प्रीमियम खरीद सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं 13,275 का ही हम पुट देख लेते हैं कि कल इसको अगर आप लोग ट्रेड करो तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो पुट के प्रीमियम काफी अच्छे खासे बढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको ये पुट का जो प्रीमियम है, अगर मान लो कि कल मिड कैप निफ्टी जो गैप डाउन खुलता है तो श्योर है कि ये जो मिड कैप निफ्टी के पुट हैं ये ब्रेकआउट करेंगे अपने इन हाइज का, ठीक है, या फिर फ्लैट खुलेगा मिड कैप निफ्टी और ब्रेक डाउन करेगा तो पुट के प्रीमियम तेजी से बढ़ जाएंगे। तो इन हाई प्राइस पे आप लोगों को ये पुट के प्रीमियम बाय नहीं करने हैं सीधे सीधे। अगर ये पुट के प्रीमियम बाय भी करने हैं तो भाई डिप का वेट करना, और डिप पे अगर आपको कोई बाइंग में कंफर्मेशन मिलता है पुट के अंदर तो आप लोग एक बार को पुट का ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा अगर नीचे से अगर आपको एंट्री मिलती है, सपोज दैट यहाँ से अगर आपको कोई एंट्री मिलती है पुट के प्रीमियम में इसमें, तो आप लोग एक बार को यहाँ से यहाँ तक के लिए इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। चलो अब कर लेते हैं बात हम बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में क्या रहा आज। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसमें भी जो लोग ऊपर कॉल बाय कर रहे थे, कल बायर बायर बन रहे थे कि ब्रेकआउट आ गया, वो नेट टू नेट अगर आप देखोगे लॉस में ही है, प्रॉफिट में नहीं है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी के पास हमारे पास ये रेंज है। अगर मान लो कि कल फ्लैट खुलता है और ब्रेकआउट कर देता है, ये सिचुएशन एक बन जाए तो बहुत से यूट्यूबर चिल्लाते हुए नजर आएंगे कि कॉल बाय कर लेना, कॉल में मोटा प्रॉफिट होगा। या फिर गैप अप खुल जाए तो बहुत से यूट्यूबर एडवाइजर आपको कॉल बाय करवाएंगे, भाई मत करना। डिप करना, अगर कॉल बाय भी करना है ब्रेकआउट पे तो डिप का वेट किया करो, और फिर कोई कंफर्मेशन मिलता बाय तो ही किया करो। इसके अलावा अगर मान लो कि ब्रेकआउट कर दे और ब्रेकआउट करने के बाद वापस इस लेवल के नीचे आ जाए तो पुट में एंट्री बनेगी, ठीक है। या फिर ब्रेकआउट करने के बाद अगर आपको यहाँ कहीं से अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, कोई पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो ये समझ जाना कि भाई एफआईडीआई वाले पुट बायर्स को प्रॉफिट देंगे ना कि कॉल बायर्स को, ओके। अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है यहाँ कहीं खुल जाए, या फिर है ना इन लोज के नीचे यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाए, या फिर है ना फ्लैट खुले और तेजी से नीचे आ जाए, तो बहुत से नए ट्रेडर, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर कॉल पुट 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 चिल्लाने लग जाएंगे। लेकिन सीधा सीधा मत कूदना भाई ब्रेकडाउन पे या गैप डाउन पे, बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही आपको पुट में एंट्री बनानी है। अदरवाइज लोअर लेवल से अगर आपको कोई, ठीक है, सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है,
तो भाई समझ जाना ब्रेकडाउन एक ट्रैप था, एफआईडीआई वाले कॉल बायर्स को प्रॉफिट देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बैंक निफ्टी के कॉल और पुट एक बार बता देता हूँ। तो 57,200 का कॉल एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने कल भी दिखाया था और कल भी ये बोला था ऊपर कॉल बाय नहीं करना है। और अगर आप देखोगे कि जिन भी लोगों ने यहाँ कॉल बाय किया था कल 873 पे, उनको आज मॉर्निंग ही 714 का लो, मतलब ऑलमोस्ट 170 पॉइंट का लॉस उन्हें देखना पड़ा है। और फिर जिन लोगों ने यहाँ वापस ऊपर के हाई प्राइस पर कॉल बाय करी, फिर से उनको अच्छा खासा झटका कॉल बाइंग में लगा है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो प्रीमियम कभी भी हाई प्राइस पे ना पकड़े, ये रिक्वेस्ट है। ये आपको बड़े लॉसेस से बचाएगी। स्टॉप लॉस लेना सीखें, फंड मैनेजमेंट सीखें, ट्रेड मैनेजमेंट सीखें, सबसे मेन है। ये यूट्यूबर टेलीग्राम वाले एडवाइजर ये आपको कभी प्रॉफिट नहीं दे सकते, लिख के ले लो भाई। ठीक है, आप ही हो जो अपना अपना लॉस बचा सकते हो और खुद को प्रॉफिट करवा सकते हो, वरना भगवान भी ये चीज आपको करके नहीं देने वाला है भाई। ठीक है, चलो। तो अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है तो नो डाउट ये जो प्रीमियम है, या तो यहाँ खुलेगा इस हाई पे, ठीक है, या फिर आपको इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है, इन हाइस का ब्रेकआउट कर देता है, तो आपको ऊपर सीधा सीधा कॉल बाय नहीं करना है। कॉल बाय करने के लिए आपको डिप का वेट करना है। और डिप पे अगर आपको कॉल कॉल के प्रीमियम में अगर कोई कंफर्मेशन मिल रहा है तो ही आप बाय करें। ऊपर सीधा सीधा कॉल बाय नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। और ये एक लेवल है, अगर ये कॉल का प्रीमियम यहाँ 686 के आसपास से या इसके नीचे से अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बार इसमें प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अब 57,200 का हम पुट ही देख लेते हैं कि पुट में क्या सीन है। तो पुट को अगर आप देखोगे तो पुट जो भी लोग यहाँ नीचे पुट खरीद रहे थे, ठीक है, उन सभी लोगों को बैंक निफ्टी लॉस में बिठा के गया। तो नीचे कभी भी पुट नहीं खरीदी जाती और ऊपर कभी भी कॉल नहीं खरीदी जाती। और प्रीमियम कभी भी हाई प्राइस पे या ऊपर के प्राइस पे नहीं पकड़ने चाहिए। ये सारे कारण आप लोगों के लॉस के हैं, इस चीज को आपको समझना ही पड़ेगा। अब जरूरी में समझो या मजबूरी में समझो। तो बैंक निफ्टी का 57,200 का ये पुट है, ठीक है। ओवरऑल ये 686 के ऊपर ऊपर बुलिश है। अगर कल ये इस लेवल के नीचे आ जाता है, ठीक है, या फिर अगर मान लो कि मिड कैप निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी जो है वो गैप अप खुल जाता है, तो ये प्रीमियम टूट जाएगा। तो इसको अवॉइड करना। लेकिन नीचे से अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है पुट में बाइंग का, पुट के प्रीमियम को बाय करने का, तो आप एक बार को है ना भाई पुट ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कंफर्मेशन मिले तो पुट के प्रीमियम में पुट को बाय करने का कोई तो ही, ठीक है। या फिर अगर इस लेवल के ऊपर ही है, कल अगर मिड कैप निफ्टी फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है या गैप डाउन खुलता है, तो ये गैप अप खुलेगा, ठीक है, यहाँ कहीं खुल जाए या फिर यहाँ कहीं आ जाए, तो इन लेवल्स पे आपको पुट नहीं खरीदना। ऊपर पे सीधा सीधा ऊपर के प्राइस पे पुट मत खरीद लेना, डिप का वेट करना। और डिप पे अगर आपको कोई पुट में बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो आप एक बार को पुट का ट्रेड कर लेना। लेकिन हाई प्राइस पे कोई भी प्रीमियम ना पकड़े, इसमें आपका फायदा है, आपका लॉस बच जाएगा भाई। छोटे स्टॉप लॉस रखो, काफी फायदे में रहोगे। और फंड मैनेजमेंट सही करो। व्हाट्सअप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना, यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।